के अंदर जो आसपास का एरिया था उसके अंदर क्लासेस खोली और धीरे धीरे 15 बच्चों से स्टार्ट करके आज हमारे पास ट्राई सिटी का 1000 बच्चा सीखता है। तो हमने मिट्टी पे सिखाया है। आज जब वो इंटरनेशनली मेडल निकालते हैं तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एरिया होता है, अगर तो ग्राउंड है तो हम लोग ताइक्वांडो क्लास शुरू कर देते हैं, अगर ग्राउंड नहीं है तो हम लोग छोटा सा मतलब जैसे कोई भी एरिया है वहाँ पे योगा क्लास शुरू कर देते हैं। जो कथक क्लास है वो हमारे घर पे होती है हर संडे के समय। जब आप किसी नए एरिया में क्लास शुरू करते हो तो मेरे ख्याल से वहाँ के 70% लोग तो आपके अगेंस्ट होते हैं कि ये क्या करवा रहे हैं, हमारे बच्चों को बहकाएंगे थोड़े दिन तो वो ये सब करते हैं, नहीं भेजना नहीं भेजना। फिर लेकिन जब बच्चे उसी क्लासेस में से अचीव करना शुरू करते हैं ना, फिर उनको लगता है कि हमारे बच्चे इसमें फ्यूचर देख सकते हैं और बच्चे कमा सकते हैं अच्छे हमारे 3 बच्चे NIS कोच बन चुके हैं और मैम 6 बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूल में जॉब करते हैं इन ताइक्वांडो। और मैम जो कथक है, योगा है, उसमें भी हमारे बच्चे होम ट्यूशन्स लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी क्लासेस शुरू की हैं। नेशनल तक खेले हैं और हमारे यहाँ पे बहुत गरीब बच्चे हैं जो नेशनल तक खेले हैं। मैम हमारी मदद कराती है फीस जमा कराने में। मैं 3 सालों से कथक सीख रही हूँ और मुझे पिछले 2 सालों से डिस्टिंक्शन भी आई है 75+। पर ताइक्वांडो सीख रही हूँ 4 साल से और मैम यहाँ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरा स्टेट में भी गोल्ड मेडल आया है और नेशनल में भी मैं गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। हर एक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। मैम हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी इंडो बांग्लादेश हुआ था, इसमें हम इंटरनेशनल था। हम पाँच गए थे और 5 को गोल्ड मेडल आए थे और जिसमें मैडम ने हमें स्पॉन्सर किया था। मैम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई ऐसा नहीं है जिसने क्रिटिसाइज नहीं किया, सब ने किया है। बट मेरी फैमिली का सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि वो सब फीके पड़ गए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान जो ठान लेता है वो उसे करके ही दिखा देता है और इसी का जीता जागता उदाहरण पेश कर रही हैं अमिता मरवाह जी। जी हाँ, ये ना सिर्फ स्लम बच्चों को सिखाती हैं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें पहुंचा दिया है। जिन बच्चों को एक खाना तक नसीब नहीं होता, खाना भी ढंग से मुहैया नहीं होता, ये उन बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। चलिए इन शख्सियत से हम आज आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि कैसे उनका ये सफर शुरू हुआ और किस तरीके से इस सफर में ये आगे बढ़ रही हैं। स्वागत है आपका देश हरियाणा में। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक काफ़ी अच्छा नेक काम कर रही हैं। जो गरीब बच्चे हैं उन्हें खाना पीना तक जैसे नसीब नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कैसे ये सफ़र की शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने ये सोचा, कैसे जो आपकी अब तक की जर्नी रही है? मैम मैं स्टार्ट करना चाहूँगी जब मैं खुद सीखती थी। तो जब मैं सीखती थी तो क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो डिज़र्विंग भी होते थे, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती थी तो वो आगे नहीं जा पाते थे। तो उस टाइम मैं ये सोचती थी कि कल को अगर मैं कभी टीचर बनी तो मैं इन बच्चों को फ्री सिखाऊंगी। और ये मुझे तब पॉसिबल हो पाया जब मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हुए। मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया कि तुम जो करना चाहती हो तुम करो। और फिर उसके बाद मैंने क्लासेस खोली। हमने हर स्लम के अंदर जो आसपास का एरिया था उसके अंदर क्लासेस खोली और धीरे धीरे 15 बच्चों से स्टार्ट करके आज हमारे पास ट्राई सिटी का 1000 बच्चा सीखता है। तो मैम बहुत खुशी होती है। यस। अच्छा, जिस तरीके से जो आपकी अचीवमेंट्स है, आपको काफ़ी नाम भी इन चीज़ों से मिला है कि नेक काम कर रही हैं। ये जो अचीवमेंट है शायद हमसे ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, तो कौन कौन सी अचीवमेंट है जो आपके नाम पर हैं? मैम वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असली मायने में जो मेरी अचीवमेंट है वो ये है कि जिन बच्चों को हमने मिट्टी पे सिखाया है, आज जब वो इंटरनेशनली मेडल निकालते हैं तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वैसे तो मैम चलो अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो हरियाणा CM से भी अवार्ड मिल चुका है मुझे। बट मैम मैं ये सोचती हूँ कि मेरे जो बच्चे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कल को जब सफलता की एक शिखर पे होंगे ना, वो मेरी असली अचीवमेंट है। अच्छा, कौन कौन से अवार्ड मिलेंगे, हम जानना चाहते हैं।
मैम वैसे तो मुझे जितने भी डिपार्टमेंट है हरियाणा के, चाहे वो हरियाणा वुमेन कमीशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, मतलब सब जगह से मुझे अवार्ड्स मिल चुके हैं जो मेनली वुमेन और बच्चों के लिए काम करते हैं। तो आगे और इसके अलावा मैम बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने मुझे अवार्ड्स दिए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 94.3 न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब उनसे मुझे बेस्ट सोशल वर्कर इन इंडिया का अवार्ड मिल चुका है। उसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है उसको बेस्ट सोसाइटी इन इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। तो मैम ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मैं गिना नहीं सकती हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा। जी। अच्छा, इन बच्चों को कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आप सिखाती हैं? कैसे इन बच्चों तक पहुँचती है? किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस रहता है? ओके मैम, मैम एक्चुअली हमारी ना हर स्लम के अंदर क्लास है जो आसपास के एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे हम लोग जैसे जिस तरह का एरिया होता है, अगर तो ग्राउंड है तो हम लोग ताइक्वांडो क्लास शुरू कर देते हैं। अगर ग्राउंड नहीं है तो हम लोग छोटा सा, मतलब जैसे कोई भी एरिया है वहाँ पे योगा क्लास शुरू कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि एरिया कैसा है, वहाँ पे हम क्या शुरू कर सकते हैं। और मैम जो कथक क्लास है वो हमारे घर पे होती है हर संडे के संडे, तो उसमें लड़कियाँ आती हैं। और इसके अलावा मेडिटेशन सेशंस और काउंसलिंग सेशंस भी देते हैं, और वो पेरेंट्स के लिए भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको होता है कि हमारे बच्चे एक दिन तो आ गए, अगले दिन वो भेजते नहीं हैं। उनको लगता है पता नहीं हम क्या सिखा रहे हैं, अब समझ रहे हैं। तो हम बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप की भी काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, जिस स्लम बच्चों की आपने बात करी, आप स्लम बच्चों को सिखा रहे हो। स्लम्स एरिया में क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं, कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कमाइए खाइए, क्योंकि यही आपकी तकदीर है। तो ऐसे में ऐसे माँ बाप को मनाना कितना मुश्किल रहता है, कितना चैलेंजिंग रहता है, इस तरीके से आप स्लम से बच्चों को लेकर आना, उन्हें सिखाना, आगे बढ़ाना? मैम एक्चुअली शुरू में तो प्रॉब्लम आती ही है। जब आप किसी नए एरिया में क्लास शुरू करते हो तो मेरे ख्याल से वहाँ के 70% लोग तो आपके अगेंस्ट होते हैं कि ये क्या करवा रहे हैं, हमारे बच्चों को बहकाएंगे ये। क्योंकि वो लोग लड़कियों को कोठियों में भेजते हैं काम करने के लिए, हम उनको बिठा के योगा सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमारे घर में जो एक काम, मतलब कमाने वाला बंदा है, बंदी है, वो जा रही है। तो थोड़े दिन तो वो ये सब करते हैं, नहीं भेजना नहीं भेजना। फिर लेकिन जब बच्चे उसी क्लासेस में से अचीव करना शुरू करते हैं ना, फिर उनको लगता है कि हमारे बच्चे इसमें फ्यूचर देख सकते हैं और बच्चे कमा सकते हैं अच्छे लेवल पे। क्योंकि मैम हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे स्कूल्स में हैं और अर्न कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये एक एग्जाम्पल है उनके लिए कि हाँ देखो ऐसा भी हो सकता है, तो उससे वो लोग खींचे चले आते हैं हमारी क्लासेस में। अच्छा, अभी तो जैसे उनको पता है, आपका नाम भी इतना है और उनको पता है कि हाँ, कोई है जो हमारे बच्चों को जो है एक अच्छा भविष्य देना चाहता है। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा आप पर विश्वास करना कि पता नहीं क्या सिखाएँगी, क्या बताएँगी, हम क्यों भेजें? मैम शुरू में ज़्यादा लड़कियों के पेरेंट्स ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, और उनको ये होता था कि पता नहीं हमारे बच्चे बाहर खिलाने लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे लड़कियों के साथ। तो मैम ट्रस्ट बनाना बड़ा मुश्किल था, और इसके लिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली उनकी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी जिम्मेदारी। तो मैम कुछ पेरेंट्स ने विश्वास किया हमारे ऊपर, और वहीं से शुरुआत हुई हमारी। जिन्होंने विश्वास किया उनके बच्चे आज सेटल हो चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया था वो आज कहते हैं कि आज हमारे बच्चे भी आप ले जाओ। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, एकदम नहीं होता है। कुछ आपको भी प्रूव करना होता है, कुछ उन लोगों को भी देखना होता है कि ये प्रूव करने के लायक हैं भी कि नहीं है, है ना अच्छा, मैम? जो आपने कहा कि आपके स्टूडेंट्स हैं, कई अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं। अच्छा, क्या अचीवमेंट रही हैं उन बच्चों की, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो एक जॉब करते हैं और अलग-अलग फील्ड्स में पहुंचे हैं? आप थोड़ा उनके बारे में बताएं। हाँ जी मैम, मैम हमारे 3 बच्चे NIS कोच बन चुके हैं, और मैम 6 बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूल में जॉब करते हैं इन ताइक्वांडो। और मैम जो कथक है, योगा है, उसमें भी हमारे बच्चे होम ट्यूशन्स लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी क्लासेस शुरू की हैं। तो मैम हमारा मेन मकसद ही यही है कि स्किल डेवलपमेंट, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ या आप आर्टिस्टिक एजुकेशन कह सकते हो, उनके थ्रू हम बच्चों के अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले टाइम में अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और मैम बहुत बच्चे खड़े हो चुके हैं, और मेरी कोशिश भी यही है कि जितने बच्चे साथ जुड़े हैं ना, सब अपने पैरों पे खड़े हो। अच्छा, ठीक है, ये तो बच्चों की बात थी। खैर, अब आपकी अगर हम बात करें, आपने कैसे ये सोचा, कैसे आपने शुरुआत की? आपने जैसे कहा कि शादी के बाद आपने ये हाँ जो जी। बीड़ा उठाया, तो आपको कितना चैलेंजिंग लगा? परिवार ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मैम मेरे को इन लॉज और मेरे मतलब हम पेरेंट्स, हाँ जी, सब ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा। मेरे फादर जो थे वो भी सोशल वर्क करते हैं काफ़ी, और मेरे दादाजी भी रहे हैं। और मेरे फादर जो हैं उन्होंने इंडियन नेवी में बहुत साल दिए हैं अपने, मेरे ताया जी आर्मी में थे। तो मतलब फैमिली से मुझे वो मिला है कि सेवा करनी है, चाहे वो देश की सेवा हो चाहे समाज की सेवा हो, तो फैमिली से मिला है मुझे। तो शायद अंदर ही था वो मेरे, बस ये था कि निकालने की ज़रूरत थी। उसमें मुझे पूरा सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने और पूरे इन लॉज ने।
तो मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। हाँ, मुझे जिस समाज में मैं काम कर रही थी उसमें लोगों से बहुत प्रॉब्लम आई। वही ना कि अरे औरत हो, कैसे करोगी, कैसे इतना बड़ा काम कर पाओगी, कहाँ निकलोगी, कैसे जाओगी। क्योंकि देखिए जब औरत जब कुछ करने की सोचती है, हमारे समाज में ऐसी धारणा बनी हुई है कि नहीं नहीं कर पाएंगी, ये फेल हो जाएंगी। तो ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग लगता है कि हम अपने आप को उनके सामने एक जो हमारा रूप है, जो हम करना चाहते हैं, उस काम को हम पेश करें। तो आपको नहीं मतलब ऐसे कभी लोग ताने मारते हैं, कभी अरे देखो ये घूम रही है, कुछ करती नहीं, ऐसा कुछ फेस किया आपने अपने लाइफ में? ऐसा बहुत कुछ फेस किया है, बट मैंने फोकस रखा था अपने काम पे, क्योंकि मुझे पता है काम ही जवाब देता है। आप किस किस को जवाब देते फिरोगे ना। मैम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई ऐसा नहीं है जिसने क्रिटिसाइज नहीं किया, सबने किया है। बट मेरी फैमिली का सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि वो सब फीके पड़ गए। तो मैम कभी ऐसा मतलब ये चीज़ें हैवी होती हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होती हैं। तो मेरे साथ भी ये सब हुआ है, मेरे को भी टेंशन होती थी, मैं भी घर आके कई बार रोती थी मुझे ऐसे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा ये कहा है कि अमिता, तुमने जब काम शुरू किया था, तुमने क्या सोच के काम शुरू किया था कि तुम इन लोगों के कारण चुप हो जाओगी? तो मैंने कहा नहीं, तो बस काम करती रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो और क्या चाहिए। मतलब परिवार का फुल सपोर्ट रहा है, मोटिवेट आपको समय समय पर किया है, जिसके चलते आप ये कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, फैमिली सपोर्ट, मेरे आगे दोनों बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं कि मम्मा आप चले जाओ, खाने की टेंशन मत लो, हम बर्गर मंगा लेंगे, हम पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे, बट आप जाओ। फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए इसमें, और आज हम मतलब मैं, मेरी दोनों बेटियां, हम जब स्लम्स में क्लास लेने जाते हैं तो मैम एक जो ट्रस्ट फैक्टर है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो औरत अपने बच्चों को भी साथ लेके आई हुई है तो वो कहाँ गलत काम करे। मतलब बच्चे भी फुल सपोर्ट करते हैं कि मम्मी ने अपना जो काम करना है वो करना है और मम्मी को सपोर्ट करना हाँ है। जी बिल्कुल मैम, पूरी फैमिली सपोर्टिव है, और मैं ये बोलूँगी कि सब मतलब मेहरबानी है भगवान की, हायर बींग्स की। मतलब मैं बहुत कर्मा बिलीवर भी हूँ कि जो आप करते हो आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं भाव अच्छे हैं। अच्छा, क्या आप भविष्य देखते हो? जैसे आपने कहा कि स्लम के 1000 के आसपास बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आने वाले समय में क्या क्या कुछ जो है और कुछ नया करने की कोशिश करेंगी? मैं इसी में ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आगे जिस मकसद से जुड़े हुए हैं या मेरी जो सोच है उनके लिए वो पूरी हो, और उसके लिए हम मेहनत करते रहें। और मैम जो सक्सेस है वो आपकी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जिस काम को आपने 10 साल पहले शुरू किया था आज आप कर रहे हो, तो मेरे को लगता है ये सक्सेस है। कोई शिखर, कोई मतलब कोई टारगेट या कोई पॉइंट तो है नहीं, चलते रहना ही आपकी सक्सेस है, और हम चल रहे हैं। अच्छा, जो माँ-बाप हैं, जो गरीब हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, या बाकी जो लोग हैं, सभी जो माँ-बाप हैं, उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम मैं सबको, सबसे ज़्यादा मैं औरतों के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि घर बैठे बैठे दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, घर बैठे बैठे आप दूसरों के बारे में बातें बनाते रहते हो और चुगलियाँ करते रहते हो मतलब गॉसिप, ये सब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सच में आप लोग बाहर निकलो और ज़िंदगी में कुछ करो। सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे काम करने से कुछ नहीं होता, रियलिटी में काम करना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप रियलिटी में काम नहीं करोगे ना, आप असली ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं हो सकते। अच्छा, एक दूसरा पहलू भी है, हमारे समाज में बहुत सी औरतें हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है वो अब इस टैलेंट को चाहती हैं कि हम कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, हमें भी, हमारा भी कोई नाम हो, लेकिन एक मौका, एक चांस जो कहते हैं ना, वो नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं समाज का एक बड़ा दबाव उनके ऊपर रहता है। मैम मैं समाज को दोषी नहीं मानती हूँ, मैं सही बताऊँ, ठीक है कई जगहों पे होता है, लेकिन ज़्यादातर गलती हमारी अपनी होती है। हम अपनी मतलब फैमिली में किस तरह से रह रहे हैं, अगर आप अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो, अगर आप सारे काम प्रॉपरली मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड जो अपनी वाइफ को रोकेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है कि मेरा मतलब पाला ऐसे लोगों से ना पड़ा हो जो ऐसे हों। हाँ, समाज में आप निकलते हो, आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बातें सुन के रुक जाओ, आप आगे बढ़ते रहो। और बाकी कुछ अपने आप को भी प्रूव करो कि आप घर पे भी काम कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। उसके लिए लेडी का टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है। बेटर है दूसरों को ना कोसे, अपने अंदर भी कमी ढूंढे कि हमारे अंदर भी कमी हो सकती है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेरी सोच ये है। अच्छा, आपकी डॉटर्स भी हैं जो सेम एक्टिविटीज़ आपके साथ करती हैं, शुरुआत में उन्होंने मना नहीं किया या उनको आपको देख के ही उनको मोटिवेशन मिली?
मैम एक्चुअली मेरा मन शुरू से था कि मैं अपने दोनों बच्चों को मार्शल आर्ट्स में डालूँ, तो मैंने उनको डाला। और जब उन्होंने क्लासेस करनी शुरू की तो मैंने भी एडमिशन ले लिया दोबारा से। मैं स्कूल कॉलेज में करती थी बट शादी और बच्चों के बाद छोड़ा हुआ था। तो उसके बाद बच्चों में हमारे में मेरे ख्याल से सेम फीलिंग रही है कि हाँ हमने करना है। फिर उसके बाद जब मैंने क्लासेस शुरू की तो हिमांशी मेरी जो बड़ी बेटी है उसने बोला कि मम्मा मैं भी आपके साथ चलूँगी। मतलब उसने मुझे कभी नहीं बोला कि मैंने नहीं जाना। जब हम वहाँ जाते थे तो मेरे बच्चों को भी ये एहसास होता था कि बहुत से बच्चे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। इनको मैं ये भी एहसास कराना चाहती थी कि आप प्रिविलेज्ड हो। तो अगर आप प्रिविलेज्ड हो तो अनप्रिविलेज्ड बच्चों की आपको हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ आसानी से मिल रही है, दूसरों को वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो मैम बच्चों को वैल्यू आती है हर चीज़ की। मुझे लगता है कि ये जो मेरी सोच थी वो शायद अच्छी थी। चलिए, अमिता जी ने जो सोचा, जो ठाना, वो करके दिखाया। और ऐसे गरीब बच्चे जो अपना स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे भविष्य का सपना नहीं देख पाते हैं, उन्हें वो सपने दिखाने का काम किया है। मेरा नाम दिव्या है और मैं 3 साल से ताइक्वांडो क्लास में आ रही हूँ। मैम हमारी फ्री क्लास लेती हैं। हम नेशनल तक खेले हैं और हमारे यहाँ पे बहुत गरीब बच्चे हैं जो नेशनल तक खेले हैं। मैम हमारी मदद कराती है फ़ीस जमा कराने में, हमें प्रोमोट कराती हैं, स्पॉन्सर्स कराती हैं। और कौन-कौन सी एक्टिविटी करते हो आप यहाँ? हम फाइट सिखाती हैं मैम हमें, मैम कथक भी सिखाती हैं। हम 3 साल से सीखते आ रहे हैं मैम के साथ। मैम सब कुछ फ्री कराती है, जितने भी गरीब बच्चे हैं मैम सबको स्पॉन्सर करवाती है, फ्री में खिलवाती है मैम, उनकी फ़ीस भर देती है। और जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आने देते हैं आपको? मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है कि मैम फ्री कराती है। वैसे कोई नहीं कराता है, हर एकेडमी में बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत भेजते हैं कि जाओ तुम भी कुछ करो। मेरा नाम दिया है और मैं यहाँ पे 3 सालों से कथक सीख रही हूँ और मुझे पिछले 2 सालों से डिस्टिंक्शन भी आई है 75 प्लस। और अब मैं यहाँ पे ताइक्वांडो सीखने भी आती हूँ। मैम बहुत सपोर्टिव है। अब नेक्स्ट ईयर से मैम हमारी कथक क्लास भी खुलवाएंगे एज ए टीचर मतलब। और मैम ने बोला है कि मतलब मैम हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और जगह जो वो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, कथक की भी बहुत ज़्यादा है, पर मैम जो है वो हमें फ्री में सिखाते हैं और हमें सिखाने की भी सीख देते हैं कि जाके हम आगे सिखाएं औरों को। और बस मैम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और लगाते यहाँ हैं। आके आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ मैम ताइक्वांडो की फ्री क्लासेस लेती हैं और यहाँ क्लासेस बहुत ही अच्छे से करते हैं। यहाँ मैम हमें बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ क्लासेस में आके। और हमने हमने एक मैच खेला हुआ है, हमें मेडल भी मिले हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं हरियाणा की नाम रोशन करूँ। अच्छा, और क्या करते हो? आपके पेरेंट्स आने देते हैं? कभी रोका तो नहीं पेरेंट्स? नो मैम, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं पेरेंट्स का नाम रोशन करें और हम अपनी तरफ से भी हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो पेरेंट्स नहीं मना करते। मैं यहाँ पर ताइक्वांडो सीख रही हूँ 4 साल से और मैम यहाँ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरा स्टेट में भी गोल्ड मेडल आया है और नेशनल में भी मैं गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। हर एक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। मैम हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं कई सालों से मैम के साथ ताइक्वांडो सीख रहा हूँ। मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी है और रोज़ मैं क्लास लगती है यहाँ पर। और मैं पहले थोड़ा मोटा था, अब थोड़ा पतला हो चुका हूँ और मैम का बहुत आभारी हूँ मैं। यस। और आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं जब आप यहाँ आते हो? मेरे पेरेंट्स कहते हैं आप अच्छा कर रहे हो, आप सही जगह जा रहे हो। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि पहले से कुछ कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोला कि छोड़ो ये सब, काम करो, कुछ कमा लो? नो मैम कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, कुछ सीख जाओगे, कुछ बन जाओगे। मेरा नाम आलम अंसारी है। मैं मैडम के साथ 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स आए जिसमें मैडम ने हमें स्पॉन्सर किया। मैडम हमारी बहुत मदद करते हैं। मैं अभी इंडो बांग्लादेश हुआ था, इंडो बांग्लादेश, इसमें हम इंटरनेशनल था। हम पाँच गए थे और पाँचों गोल्ड मेडल आए थे और जिसमें मैडम ने हमें स्पॉन्सर किया था। मेरा नाम राज है और मैं यहाँ एमएटी में असिस्टेंट कोच हूँ और मैं पिछले 6 साल से प्रैक्टिस पे आ रहा हूँ और अब मैं कराने लग गया हूँ। अभी फ़िलहाल में मैंने स्टेट रेफरी का कोर्स क्लियर किया है, तो अब मैं स्टेट रेफरी भी हूँ। और 2 कंट्रीज़ में मेरे मतलब 2 इंटरनेशनल मेडल्स हैं मेरे पास। मतलब नेपाल में मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल है और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में गोल्ड मेडल है मेरे पास। और यहाँ रोज़ शाम को 4 बजे प्रैक्टिस होती है, रोज़ सारे रेगुलर बच्चे आते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिस करवाते हैं मैम के साथ मिल के। और मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? मैं स्टूडेंट था शुरू से
और मैम शुरू से मैम डिफेंस में जाने का बहुत अंदर से रहा है ना, आर्मी का, तो मार्शल आर्ट जैसी गेम मिल गई तो एक अच्छा जरिया मिल गया ना अच्छी तरह क्लियर करने का। तो मैम ने कैसे सपोर्ट किया? मैम ने शुरू से सपोर्ट किया है, हर तरह मॉरली सपोर्ट किया है, इंस्पायर करते रहे हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं जब ज़रूरत होती है, हर जगह मैम ने सपोर्ट किया। मेरा नाम हिमांशी है और मैं अमिता मैम की बेटी हूँ और 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो मम्मा ने मेरे को भी साथ में करवाना शुरू करा कि आपको भी करना चाहिए। सो व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगने लग गया कि अच्छा लग रहा है सिखा के, कि जो हमने सीखा है हम सिखा रहे हैं। और अब 2022 है, सो इट्स ऑल बिन लाइक 10 years, तो काफ़ी अच्छा लगता है करा के। वैसे मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम डूइंग MA इन सोशोलॉजी और बस। हाँ, अच्छा, आगे क्या फ्यूचर देख रहे हो आप? अपना अपना मैं मैम अपने आप को तो PhD अभी करता हुआ देखना चाहती हूँ कि मैं PhD करूँ, नेट क्लियर करूँ और मैम ये सोसाइटी को आगे बढ़ाए हम लोग। अच्छा, जब लोग बोलते हैं कि आपके मदर ऐसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो क्या क्या बोलते हैं लोग आपको, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? मैम मैं कभी कभी आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। मैं मैम यहाँ पे एक स्वीट शॉप है, मैं उसके बाहर खड़ी थी एंड सडनली एक बूढ़े अंकल आए एंड ही केम, इज लाइक आप अमिता मारवा मैम की बेटी हैं? मैंने कहा हाँ जी सर। कहते वो तो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने कहा थैंक यू। तो ऐसे इंस्टेंसेस होते रहते हैं कि आप मार्केट में हैं, कहीं हैं, तो कोई आके ऐसे बोल जाता है कि ऐसे आप उनकी बेटी हैं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको फेसबुक पे देखते हैं, हमने उनका इंस्टाग्राम पे काम देखा है। तो मैम मेरे को तो बहुत प्राउड फील होता है। चलिए, अमिता जी ने जो सोचा, जो ठाना, वो करके दिखाया। और ऐसे गरीब बच्चे जो अपना स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे भविष्य का सपना नहीं देख पाते हैं, उन्हें वो सपने दिखाने का काम किया है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।